सर्वस्त्र विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन तपोस्थली को भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। आज हम आप सब एक बार पुनः सांध्य वेला की इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप सब एक ऐसे रास्ते की तरफ चल रहे हैं जिस रास्ते के बारे में दुनिया के आम जनमानस को ज्ञान नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो महात्माओं के साथ अगर जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि इस मृतलोक में बहुत जल्द सतयुग राज्य की स्थापना होने जा रही है और कलयुग का राज्य जो है वो समाप्त होने जा रहा है। जैसे जैसे हम आप सब समय के नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे अपने सभी लोगों के ऊपर कार्य की जिम्मेदारियां तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। अभी भाई विजयपाल सिंह जी ने जो अपना विचार रखा, राम प्रकाश चाचा जी ने रखा, यह विचार के आधार पर हमें अब आगे के कार्य को एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास समय की कमी है और कार्य की बड़े पैमाने पर अधिकता है। इसे हमें आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। सुबह मैं कहा था कि मैं आपको विस्तार से भगवान निरंजन के उस रहस्यमयी खेल को आप सबों को बताऊंगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अगर हम काल भगवान के इस रहस्यमयी खेल के बारे में विस्तार से जान लें तो ये जो आगे का ये खेल होने जा रहा है, हम उससे दूर चले जाएंगे। दूर क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उस समय आपका भाव और विचार बदल चुका होगा और आप धर्म के उस पथ की तरफ आगे बढ़ चले होंगे जहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, जहां कोई अंधियाला नहीं है। लेकिन ये कर्म भूमि, ये मृतलोक एक कर्म भूमि है और इस मृतलोक में अच्छे और बुरे दोनों कर्म होते हैं। अच्छे भी कर्म होते हैं और बुरे भी कर्म होते हैं। लेकिन जब अच्छे की पहचान कम रह जाती है और बुरे की पहचान जब ज्यादा हो जाती है, तब इस मृतलोक में कोई ना कोई शख्सियत का उदय होता है और वह आगे आकर के
रास्ता दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन आज हम आप सब जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वह रास्ता कोई कहता है कांटों भरा है और कोई कहता है ये फूलों का सेज है। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, साधना करना, सुमिरन ध्यान भजन करना, ये तो फूलों का सेज है। लेकिन जब मन को रोकना पड़ता है, शरीर को स्थिर करना पड़ता है, और वो स्थिर शरीर को कैसे करना पड़ता है कि शरीर में दर्द होने लगता है, शरीर में उलझन होने लगती है और व्यक्ति थोड़ी देर साधना करने के बाद उठ जाता है। एक तरफ मन खींचे हुए है कि अभी और करना है, अभी और करना है, उसमें एक आनंद आने लगता है। तो उसी तरह से आज इस परिवर्तन की बेला में हम आप भी उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने वो रास्ता दिखाया है। कौन सा रास्ता? युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ का, जो एक चौथे महायज्ञ के रूप में उसकी पूरे संसार में आज भी चर्चा है। हमें आपको वो रास्ता दिखाया है और हम आप सब उस कांटों भरे रास्ते पर अनवरत चलते चले जा रहे हैं। कहीं कांटे चुभते हैं और कहीं नहीं चुभते, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे हमारे गुरुदेव की हथेली लगी हुई है। जैसे आज यह आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति संदेश के लिए एक ऐसा मंच बन रहा है, उसमें अपने तमाम प्रमुख पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी उस महाप्रभु की दया है और उनका आशीर्वाद है, और हम आप सब अपने संकल्प शक्ति को लिए हुए उस कार्य को पूरा करने में सच्चे मन से लगे हुए हैं। ये भी एक हमारा कर्म पथ का एक रास्ता है। और हम आप जब गांव में जाते हैं, शहरों कस्बों में जाते हैं, लोगों की विचारधाराएं, जैसी उनकी भावनाएं हैं, जैसी उनकी सोच है, उसी तरीके से वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। हमें उस पर तनिक भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तन, मन, धन, ये सब कुछ तो अर्पण जब हमने गुरुदेव को कर दिया, तो हमारा विचार, हमारे शब्द, हमारी सारी चीजें, सब कुछ अर्पण हरिश्चंद्र जी के तरीके से गुरुदेव के श्री चरणों में है। तो वहां हमें किसी के कठोर शब्दों के उस व्यंग्य बाण को भी फूलों की वर्षा समझ लेनी चाहिए और अपने कदम को आगे बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप
इस कलिकाल में और कलिकाल की इस अंतिम बेला में सतयुग लाने की तैयारी कर रहे हैं और पूरा संसार उस चीज का इंतजार कर रहा है। आज संसार में पहले भी ये था, इसके पहले भी था कि अगर कोई अच्छा महात्मा बन गया, कोई अच्छा पथ प्रदर्शक बन गया, रास्ता दिखाने वाला बन गया, कोई एक अच्छा विचारवान व्यक्ति बन गया, या कोई एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन गया, तो लोग उसके भाव विचार को देख करके लोगों के मन में एक लालसा तो होती थी, लेकिन लोग ये कहते थे कि नहीं, हमारे घर में ऐसे बच्चे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे घर में बच्चा जन्म लिया वो घर परिवार छोड़ करके सन्यासी बन जाए, या वो घर परिवार छोड़ करके क्रांतिकारी बन जाए, राष्ट्रभक्ति करने लगे, या वो एक बहुत बड़ा समाज सुधारक बन जाए घर परिवार छोड़ करके। तो इस तरह से परिवार के लोग ऐसा नहीं चाहते। लेकिन कुछ ऐसे कर्मयोगी, कुछ ऐसी जीवात्माएं इस मृतलोक में उतारी जाती हैं जो उस सच्चे पथ की तरफ आगे बढ़ चलते हैं और उस कार्य में के लिए सच्चे मन से लग जाते हैं। अपने लोगों के बीच में भी हम आप सब एक जीता जागता उदाहरण है। यह अपने गुरु की बहुत बड़ी महती कृपा है कि उन्होंने हमें आप सबको इस योग्य समझा है। आज ये निरंजन का देश कलयुग आज के 300 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। 300 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। और कई ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं सुबह भी सत्संग में बताया था कि 21 अक्टूबर का जो दिन है और जो तिथि है, जो वो शुभ लग्न है, क्योंकि उस समय सूर्य की जो किरण है वो सीधे इस केंद्र बिंदु पर पड़े गई जहां पर हम आप धर्म ध्वजा लगाने जा रहे हैं। वो सीधे उस जगह पर पड़ेगी। और सूर्य की किरण पड़ने का अर्थ क्या है? जो आप चारों दिशाओं की तरफ अखंड ज्योति जलाएंगे, उसका प्रकाश पूरे संसार में, सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार में प्रकाशमय कर देगा। आपकी विचार शक्ति, आपकी वैचारिक क्रांति संसार को उद्वेलित कर देगी। आपका आध्यात्मिक क्रांति का संदेश जन जन में धर्म के प्रति आस्था होने लगेगी। वह दौर, वह समय आ रहा है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, और 21 अक्टूबर जो ये महीना है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त की वो बेला जिसे हम 3:17 मानते हैं, आज के 300 वर्ष पहले जब परमपिता सतपुरुष का और भगवान निरंजन का मुलाकात हुआ, पिता पुत्र का जब दर्शन हुआ, इतनी कठोर 8 लाख वर्ष की साधना करने के बाद जब पिता का दर्शन हुआ, भगवान निरंजन ने अपने परम पिता के पैर पकड़ लिए और यही कहा, हे परम पिता, अब इस चरणों को आप कभी मुझसे छुड़ा करके मत जाइएगा।
इस चरण रज को माथे लगाने के लिए मुझे कितने कितने उपाय करने पड़े, कि क्या क्या मुझे करना पड़ा। उस समय वो तिथि, वो घड़ी, वह समय 21 अक्टूबर को आ रहा है, जिसकी प्रतीक्षा अपने गुरुदेव इतने सालों तक करते चले आए। जिस राज रहस्य को अपने लाखों करोड़ों करोड़ों धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को नहीं मालूम है। स्वामी जी महाराज ने ये बहुत सी चीजें ऐसी छुपा ली थी जो कभी भी अपने लोगों के बीच में जाने नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि समय के पहले उस पोल को, उस राज रहस्य को वो खोल नहीं देना चाहते थे। आज 1001 जो अखंड ज्योति है, जो हम आप जलाएंगे, ध्वज के चारों तरफ जलाएंगे, लोग अपने घरों की तरफ, घरों पर ले जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप जानते हैं कि आप किसका स्वागत करने जा रहे हैं? आप हम उन्हें परम पूज्य निरंजन भगवान कह लें या कुछ भी कह लें, उस तिथि का हम स्वागत करने जा रहे हैं। और जो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा था कि ठीक है बच्चा, कलिकाल के इस अंतिम बेला में जब मैं इस मृतलोक में अवतार लूंगा, जब मैं इस मृतलोक में आऊंगा, तो तुम्हारी पूजा मैं कराऊंगा, दूसरा कोई करा ही नहीं सकता है। अपने पुत्र को दिया हुआ वो वचन पूरा करने के लिए सत्पुरुष को इस मृतलोक में भी आना पड़ा, जिसे संसार का एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी उपलब्धि इस मृतलोक के प्राणियों को मिली है। यह किसकी देन है? यह भगवान निरंजन की देन है। और भगवान निरंजन ने यही कहा था कि हे परमपिता, कलिकाल की उस अंतिम बेला में जब आपका आगमन होगा, तब मैं इस संसार की व्यवस्थाओं से संघर्ष कर रहा हूंगा, और तब भी आपकी याद, आपकी 24 घंटे की साधना मेरे अंतर में चलता रहेगा। मैं कभी भी आपको भी नहीं भूल पाऊंगा। और मृतलोक की ये जो कलिकाल की अंतिम बेला है, उस लड़ाई को हम आप मिलकर के लड़ेंगे और मिलकर के इस सारी व्यवस्था को बदलेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आगमन इस मृतलोक में हुआ। करके उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया, और यह संसार के लोगों को बताया कि जय गुरुदेव नाम, कभी उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम तो परमात्मा का है, फिर कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, फिर कहा जय गुरुदेव नाम तो भगवान का है। मेरा तो जय गुरुदेव नाम है नहीं। उन्हें अपना नाम जो बताया वो आप सब अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, वो आप लोग सब जानते हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने घूम घूम करके उस नाम का अलग जगाया। लेकिन उस पुत्र ने क्या किया? जब सत्पुरुष का आगमन 19 मार्च 1895 को हो गया, इस मृतलोक में, तो पुत्र का भी आगमन होता है इस मृतलोक में।
और उसने भी घूम घूम करके देश और विदेशों में भी इस नाम की चर्चा किया और इसी नाम का उन्होंने साधना किया। इसी नाम को हमेशा 24 घंटे रटते रह गए और अपने को अपने पर कर दिया। जब मनुष्य के रूप में अवतार लिया तो ये सारे लक्ष्य जो हैं एक रास्ते पर चल पड़े। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, प्रभु का है। फिर कहा जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। निरंजन भगवान का क्यों? और स्वामी जी महाराज ने जब हमें यहां आप सबको नामदान दिया तो उन्होंने प्रथम नाम की माला, प्रथम शब्द हम यही उच्चारण करते हैं, भगवान निरंजन का हम नाम लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। लगभग 35 करोड़ लोगों को अनुप्रेरित किया, लोगों को नामदान दिया और ये 84 लाख योनियों में विचरण करने वाले जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सबके कानों में वो शब्द पड़ा और वो लोग भी धन्य हो गए। तो उन्होंने अरबों खरबों लोगों को भगवान निरंजन के उससे अवगत करा दिया, लेकिन निरंजन के उस राज रहस्य को नहीं खोला, बड़े पैमाने पर नहीं खोला। कभी कभी अपने संक्षिप्त सत्संगों में स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार से वर्णन किया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल करके कहीं आप भटक न जाओ, कहीं आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, आपकी परीक्षा लेना हुआ निरंजन भगवान को या कोई भी देवी देवता को, वो आपके सामने खड़ा हो गया, वो खड़े हो गए और आपसे कुछ चीजें पूछना चाहा, जानना चाहा, या कुछ ऐसे उनके कठोरतम शब्द हो गए कि आप भाव विह्वल उठे हुए और उस कट शब्द को सुनकर के आप हताश और निराश होने लगे। लेकिन नहीं, मेरे धर्म प्रेमी, हमें इस संसार में एक आदर्श बनकर के हमें अपने परम पिता के निगाहों में हमेशा एक अच्छा, नेक और इंसान बने रहना है। ये हमेशा ध्यान रखो, कभी भी विचलित नहीं हो, कभी भी हताश और निराश नहीं हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारा दरवाजा बंद हो जाता है, तब भगवान का दरवाजा खुल जाता है। भगवान का दरवाजा खुल जाता है और जब चारों तरफ से अत्याचार होता है तो अंत में जब कोई सहायता कोई नहीं करता है तो भगवान सहायता करता है। वो डंडे लेकर के खड़ा हो जाता है या हमारी गुरु सहायता करता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये भगवान निरंजन का इस मृतलोक का एक रहस्यमयी खेल जो अभी भी चल रहा है, हमें उससे हताश, निराश, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब समय आता जा रहा है और खेल तैयार होता जा रहा है। खुशी होनी चाहिए कि जब हम आप सब इस कर्म योग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो वो रास्ता हमें आपको मिलता चला जा रहा है। ऐसी कौन सी शख्सियत हुई जो बिना कर्म किए उसे बहुत कुछ मिल गया? भगवान राम को भी कर्म करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी कर्म करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, कबीर साहब को करना पड़ा, मोहम्मद साहब को करना पड़ा, ईसा मसीह को करना पड़ा। तो जितने भी स्मृत लोक में आए, चाहे ईश्वर के रूप में आए,
चाहे वो महात्माओं के रूप में आए, लेकिन सबको कर्म करना पड़ा और बिना कर्म के कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से पूर्व से निर्धारित सारी व्यवस्थाएं आज कर्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ रही हैं। हमारे गुरुदेव अपने उस लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां इस संसार की व्यवस्था को बदलना है। मैंने बड़े विस्तार से सुबह आपको बताया था। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरह से और इस संसार में भगवान निरंजन का खेल शुरू हो चुका है। भगवान निरंजन का खेल जो है वो संसार में शुरू हो चुका है। अब वो खेल कहां जाकर के रुकेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब जब इस पृथ्वी के ऊपर असुरी शक्तियों का अधिकता हुई है और उन्होंने बड़े पैमाने पर शोषण किया है, तब तब कोई ना कोई शक्ति इस मृतलोक में अवतरित हुई है। आज हम सब बड़े प्रेम से नारा लगाते हैं, जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का, और निरंजन भगवान का पावन पवित्र नाम जय गुरुदेव। सत्योम नाम सतपुरुष का, और सबका मालिक जो है वो सतपुरुष है। तो दोनों महापुरुषों ने कभी अपनी पूजा नहीं कराई, हमेशा उन्होंने ये पिता पुत्र का रहस्यमयी खेल अनवरत चलता रहा। लेकिन इस खेल को लोग पहचान नहीं पाए, उसे देख करके लोग उसे दूसरे रूपों में ले लिया। लेकिन आज जब इससे धीरे धीरे करके पर्दा उठ रहा है, तब लोगों के समझ में आ रहा है कि यह क्या है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी भी। मैंने कई बार बताया कि भगवान बुद्ध भी एक बार विचलित हो गए और वो गिलहरी की उस शक्ति को देख करके वो पुनः वापस जाकर के साधना में बैठ गए। क्यों? तो ऐसे करके कभी कभी ये मन विचारों में उलझने लगता है। विचारों में उलझे लेकिन मन को रोको। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब एक लक्ष्य लेकर के, और यह लक्ष्य ना हमने दिया ना आपने दिया, काल और दयाल दोनों महाशक्तियों ने दिया कि बच्चों इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ो और इस कार्य को आपको पूरा करना है। हम आप सब हजारों करोड़ हजारों लोग सहयोगी बन गए उस कार्य को पूर्ण। लेकिन आज भी तमाम जीवात्माएं तमाम ऐसी जगहों पर फंसी हुई हैं जो उनसे वो निकल नहीं पा रही हैं, जो उनसे वो निकल नहीं पा रही। अगर वो जीवात्माएं नहीं निकली तो जो मैंने सुबह बताया था कि ये संसार में कब महाविनाश होगा, कब महायुद्ध होगा, कब गृह युद्ध होगा, कब क्या होगा, इसी आधार पर यह कर्म का अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर के बाद का रास्ता पूरे संसार का दूसरे हिसाब से तय होने लगेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है।
भगवान निरंजन के बारे में मैंने संक्षिप्त आपको बताया है। उस कार्यक्रम में आपको मैं बताऊंगा, एक दिन का पूरा सत्संग भगवान निरंजन के ऊपर ही चलेगा कि भगवान निरंजन है क्या, उनके पास कितना असीम पावर है, कितनी शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम आप सब बराबर उस रास्ते पर आदरवत आगे बढ़ें। और स्वामी जी महाराज की वो बात सत्य हो गई। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा कि बच्चों, अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम सबों को काल के हाथ में सौंप दूंगा। अब काल की उपमा भगवान निरंजन से दिया गया, तो भगवान निरंजन को जब सौंप दिया, भगवान निरंजन की बात को नहीं मानेंगे, वो तो काल के गाल में समा ही जाएंगे। ये भी कट सकती है कि जब काल भगवान ने इस राज्य की चाबी अपने हाथ में ले ली है और इसको पूर्ण रूप से बदल करके एक स्वच्छ शासन वो देना चाहते हैं, इस तरह से आगे की व्यवस्थाएं बदलने जा रही हैं। कोई कहता है किसी से बदलेगी, कोई कहता है किसी से बदलेगी, कोई कहता है किसी से बदलेगी, लेकिन किससे बदलेगी ये किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ अपने गुरुदेव के अलावा इस मृतलोक में किसी को मालूम है ही नहीं कि ये संसार की व्यवस्था देखते देखते कैसे बदल जाएगी, कैसे ये भारतवर्ष का प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, कैसे ये लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, आगे क्या होगा। इसके बारे में हमारे गुरुदेव ने पहले से बड़े विस्तार से बताया है। आज मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं तो एक आप सबों को रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति हूं। रास्ता दिखाने का मतलब कि एक पथ प्रदर्शक के रूप में आपके साथ कदम से कदम मिला रहा हूं। और इतना विश्वास रखो कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें आपको इस महायज्ञ की तैयारी में जुट जाना है। और ये महायज्ञ की तैयारी ये संसार के लिए एक अजूबा चीज होगी, एक अजूबा चीज होगी। मैंने सुबह भी कहा था कि जब ये महायज्ञ 90 दिन पूर्ण, उसके बाद 1001 कुंड से एक ज्योति का प्रकाश निकलेगा और वो ज्योति का प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। 2,03,000 वर्ष पूर्व होने के बाद कुछ ऐसे असुरी प्रवृत्ति के लोगों का जन्म 2,03,000 वर्षों के बाद हो जाएगा कि वह लोग उसको क्षति पहुंचा देंगे और पुनः एक विनाश की तरफ दुनिया आगे बढ़ जाएगी। तो ये इस देश को, दुनिया को बचाने के लिए आज भी हर संभव प्रयास अपने गुरुदेव बराबर करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए हम आप सब दो चीजें करें। एक तो सुमिरन ध्यान भजन जितना भी कर पाओ करो, लेकिन एक
सुरक्षा का घेरा बनाने के लिए सत्योम जय गुरु देवाय नमः, सत्योम जय गुरु देवाय नमः, ये संसार का अगर हर व्यक्ति करने लगे तो संसार में अमन चैन खुशहाली आ जाएगी। या वो करने लगे अकेले तो उसके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा और उसका किसी प्रकार की कोई क्षति कभी कोई नहीं पहुंचा सकता। यह एक वायु रूप का एक बहुत बड़ा आवरण है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यह बात जो मैं आपको बता रहा हूं हमें करना होगा, हमें लोगों को भी जगाना होगा। यह एक महामंत्र है, यह नामदान नहीं है, यह महामंत्र है। और इसमें दोनों की शक्तियां, भगवान निरंजन की शक्ति और स्वयं सत्पुरुष की दोनों की शक्तियां इस महामंत्र में समाहित हैं। 8 लाख वर्षों तक भगवान निरंजन ने यही वो नाम जपा है, 8 लाख वर्षों तक। और सुबह मैंने बताया था कि 3 लाख सदगुरु जो इस पृथ्वी के अंदर बैठे हुए हैं वो भी यही नाम जपते हैं, सत्योम 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 सत्योम, वो भी यही जपते हैं। सोचिए क्यों जपते हैं? यह मृतलोक की व्यवस्था को सुधारने के लिए, और दूसरी चीज अपने सत्पुरुष को हमेशा एक निरंजन भगवान ने 8 लाख वर्षों तक इस नाम का उच्चारण किया और स्वयं सत्पुरुष ने आकर के इस जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया। यही वो 2 ऐसे नाम हैं, दोनों को एक मिलाकर के एक मुट्ठी में कर दिया, दोनों को एक मिला दिया और उसका नाम दे दिया सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। अब सोचिए, संसार के कल्याण के लिए यह नाम संसार को देना शुरू कर दिया तो हमारे गुरुदेव ने कौन सा गलत काम किया? आज भी वो संसार की इस मानवता को बचाना चाहते हैं, लेकिन इस संसार का मानव प्राणी दिव्य भ्रमित है, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम कहां पे जाएं और क्या करें। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इस समय को देखते हुए हमें आपको अनवरत इस कार्य में तल्लीन रहना होगा। सोते जागते उठते बैठते कुछ नहीं कर पाओ, सुमिरन ध्यान भजन उठते बैठते भी कर सकते हो। और ये महामंत्र भी कहीं सफर में चल रहे हो, बस में बैठे हुए, अंतर में इसका जाप शुरू कर दो, कहीं वैसे खाली बैठे हो कर दो। अपने समय को जाया मत दो, अपने समय को जाया मत दो, क्योंकि अगर आप समय को जाया दे दीजिए जाएगा, फिर आपका समय पीछे छूट जाएगा। आज इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कहा गया जीवन का एक सबसे बड़ा मूल सार है, वह है माता पिता की सेवा करना। ये सबसे बड़ा जीवन का मूल सार है। लेकिन अगर माता पिता हमें आशीर्वाद दे देते हैं और आदेश दे देते हैं
कि जाओ महात्माओं की सेवा करो, देश की सेवा करो और एक अच्छा इंसान बन करके समाज में एक बदलाव लाओ, तो वो माता पिता और हम आप भी धन्य हैं कि हम आप उनकी संतानें हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो वैसे समय में हमें आपको अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाए रखना है। यह कुछ बातें ऐसी थीं जो मैंने आपको आपके बीच में रखी हैं। आप इसको गंभीरता के साथ विचार करें और चिंतन मनन करें। 21 अक्टूबर का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है और उस कार्यक्रम में आध्यात्मिक और राजनीतिक चर्चा, आध्यात्मिक सत्संग और युग परिवर्तन की वो वेला क्या होगी, उस पर विस्तार से लोगों के ज्ञान, भक्ति और शक्ति और वैराग्य की झोली आपकी भर जाएगी। यह और हम आप मनुष्य के रूप में हमारी जीवात्मा धन्य है। ऐसे समय को देखने जा रहे हैं जिस घड़ी की प्रतीक्षा सत्पुरुष को भी 300 साल बीत गया करते करते। 300 वर्ष बीत जाने के बाद ये घड़ी आई है, उसकी प्रतीक्षा उनको भी करनी पड़ी। और हम आप तो धन्य हैं कि हम आप उसके गवाह बनने जा रहे हैं, उसके एक रास्ता दिखाने वाले बनने जा रहे हैं। इसीलिए संसार का शाश्वत नियम है उसे बदल देना और नए नियम को लागू कर देना और पूरे संसार में, पूरे विश्व में नव सतयुग की स्थापना कर देना और पूरे संसार में अमन चैन की व्यवस्था कायम कर देना। यह सब अपने गुरुदेव का कमाल है, जो आगे आगे सब होने जा रहा है। इसीलिए कभी भी हमें हताश और निराश कभी नहीं होना चाहिए। हमें उस अक्टूबर की इतनी बड़ी प्रतीक्षा है, इतनी बड़ी प्रतीक्षा है कि जब मैं रात्रि में सोता हूं और ध्यान में अंतर्जाप जब शुरू करता हूं और अंतर्जाप शुरू करने के बाद जब मैं उस अक्टूबर उस तिथि को देखता हूं तो एक अजीब सा रोमांच होता है कि इतनी बड़ी शक्ति इसके अंदर कैसे समाहित हो गई। इतनी बड़ी शक्ति इसके अंदर कैसे समाहित हो गई और इतनी बड़ी शक्ति कैसे इसके अंदर समाहित हो जाएगी। आगे क्या क्या होगा उस खेल को जब देखो। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम आप थोड़ा सा प्रयास अगर कर लेंगे इस पवित्र स्थली पर बैठ करके, तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा और हमारा साधन भजन भी बड़ी आसानी के साथ बनने लगेगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमारे वीर सैनिक जंगलों और पहाड़ों को काट करके रास्ता बना देते हैं। हम आप भी अपने गुरु के वो वीर सैनिक हैं, वो बहादुर सैनिक हैं जो संसार की हर थपेड़ों को कभी झुका नहीं पाई
जब वो कभी झुका नहीं पाई तो वो वापस पीछे हट गई। आज हम आप सब पुनः इस कार्य के पथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अनुरवत आप समूह का भरपूर तन से, मन से और धन से, मैंने सुबह बताया था, तन ये हमारा हाड़ मांस का शरीर है। ये हाड़ मांस का शरीर जो है, इससे आप पूजा पाठ भी करते हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, नौकरी चाकरी करते हो, सारी चीजें आप इसी शरीर से करते हो। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, अब आप बताइए, जब इस शरीर से हम ये सारी चीजें करते हैं तो आगे ये क्या है? आगे ये है क्या? इसीलिए इस युग परिवर्तन की पावन बेला में हमारा आपका ये मनुष्य का शरीर लेकर के जन्म लेना धन्य हो जाएगा। हम आप सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भी रहे, युग का प्रारंभ हुआ तब भी रहे, युगों में बदलाव आया तब भी रहे। जब जब आवश्यकता पड़ी इस मृतलोक में आने की और इस मृतलोक की व्यवस्था को बदलने की, तब तब भी अपने लोग मौजूद रहे, अपने लोगों के द्वारा ही हुआ। और आज जब आवश्यकता पड़ी पुनः सतयुग लाने की, तो फिर हम आप सब इस मृतलोक में जन्म लेकर के आ गए और अपने अपने कार्यों में तल्लीन हो गए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो हम आप सब लग करके इस कार्य को अंजाम दें। एक बात और है, 1001 कलश ध्वज के चारों तरफ ये रखा जाएगा और उसमें वो अखंड ज्योति का प्रकाशमय होगा। तो हमें 1001 व्यक्तियों की सूची कल से प्रारंभ कर देनी है बनानी। अपने पास समय शेष नहीं बचा है। सारे कार्य की जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारियों को लोग कल ले लें, सुबह सारे काम रोक दिए जाएं, लेकिन ये जिम्मेदारी को विस्तार से बैठक हो जाए, चर्चा हो जाए, को आप लोग संभाल लीजिए और संभाल करके अपने अपने विभाग को बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखिए, करिए। और पुनः उसके बाद, क्योंकि अब अपने लोगों के हाथ से यज्ञ में ये दीपक जलाना ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वो भी ऋषि कुल स्थान पर, जिस जगह सबने ध्वज गाड़ा, मनु शत्रुपा ने गाड़ा, भगवान निरंजन ने गाड़ा, भगवान विष्णु ने गाड़ा, भगवान कृष्ण ने गाड़ा, राम ने भी, भगवान राम ने गाड़ा और भगवान शिव ने गाड़ा और 88,000 ऋषियों मुनियों ने भी उसी जगह धर्म ध्वजा को गाड़ा। किसके लिए? परिवर्तन के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और उसी पवित्र भूमि पर, उसी जगह आप अपने गुरुदेव के आदेश से उसी जगह वो धर्म ध्वजा को लगाने जा रहे हैं। उसकी भी व्यवस्था करनी है, उसकी भी व्यवस्था करनी है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, एक बात और बताएंगे, फिर कार्यक्रम बंद करेंगे, कीड़े काफी ज्यादा गिर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये गोमती नदी, ये आदि गंगा माता गोमती यहां से 3 किलोमीटर दूर बहती थी।
3 किलोमीटर दूर बहती थी। और जब महात्माओं ने 88,000 ऋषियों ने जब साधना करने के बाद अपनी सारी शक्तियों को इस पृथ्वी के अंदर समाहित कर दिया, समाहित करने के बाद जब ये जाकर के आदि गंगा माता गोमती में खड़े होकर के उसके अंदर कि हे माँ, मैं अपनी शक्तियों को यहाँ पर समाहित करके आपके पास आया हूँ। अब आप उन शक्तियों की रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। और जब हमारे बच्चे आएंगे और आपसे मांगेंगे तो आप वापस कर देना। इसी तरीके से हाथ जोड़ करके हमारे वो 88,000 ऋषियों ने इस आदि गंगा की गोद में खड़े होकर के 88,000 की संख्या बहुत होती है, आप विचार कर लें। और सामने भगवान शिव भी खड़े थे, माता पार्वती भी खड़ी थी। उन्होंने उनको एक सुरक्षा प्रहरी बना दिया। फिर आदि गंगा अपने उस स्थान को छोड़ते 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 यहां तक आपके दरवाजे तक दस्तक दे दिया, क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता थी। और जैसे उस ज्योत के प्रकाश को औरंगजेब ने बुझाया, उसके बाद स्थिति बदल गई। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप सब आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं, गुरु भक्त हैं। इसलिए इस देववाणी के उस अमृत शब्दों को अपने अंतर में आत्मसात करते हैं और उसका रसोपान करते हैं और उस पर चिंतन और मनन करते हैं और आगे का रास्ता तय करते हैं। तो ये कल प्रातःकाल की बेला में आरती पूजा पाठ होने के बाद एक महत्वपूर्ण विचार मंथन होगा आगे की योजनाओं के बारे में, और मैं भी आपको उन योजनाओं के बारे में अवगत कराऊंगा कि आज जब मैं देखता हूं तो चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है और चारों तरफ अंधियाला दिखाई देता है। हमें यह भी मालूम है कि कितने समय के अंदर हमें कार्य को समेटना है, क्योंकि जब पाप की अधिकता और तेजी के साथ विकराल बढ़ जाएगी तो उसमें मार्ग आपके अवरुद्ध होने लगेंगे। इसलिए अवरुद्ध होने के पहले हमें अपने इन सारे कार्यों को पूरा कर लेना है और हमें उस रास्ते पर चल पड़ना है। बस इन्हीं ये महत्वपूर्ण विचार क्रांति थी, ये महत्वपूर्ण वो शब्द थे जो मैंने आपके बीच में रखा है। इस पर चिंतन मनन करना, विचार करना, ये अपने सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों का, सभी का कर्तव्य है और सबको इसमें सहयोगी बनना पड़ेगा, तन से, मन से और धन से। सुबह इस पर मैंने विस्तार से बताया था कि तन से आप आश्रम की सेवा कर सकते हो, सारी व्यवस्था आप तन से कर सकते हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं कि आप इस तन से यहां की सारी व्यवस्था, देख रेख, सारी व्यवस्था जो भी है आप करोगे। मन की सेवा क्या है संसार में? मन की सेवा है सुमिरन, ध्यान, भजन और इस महामंत्र का उच्चारण। यह मन की सेवा है। और धन की सेवा क्या है कि जो हम आप नौकरी चाकरी करके, घर गृहस्थी के सारे खर्चे से बचा करके, खेती बाड़ी सब मजदूरी करके उससे जो बचा लेते हैं और उसमें बचा हुआ थोड़ा सा धन हम अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं कि हमारे गुरु के इस कार्य में सहयोग हो जाना चाहिए। तो ये
ये 3 सेवाएं जो हैं, आज तीनों सेवाएं आपसे अकेले नहीं, ये संसार के प्रत्येक प्राणी से मेरी प्रार्थना रहती है कि संसार का प्रत्येक प्राणी अगर इसमें सहभागी बन जाए, तब तो जो ये तमाम चीजें होने जा रही थोड़ा बहुत, उससे भी लोग बच जाएंगे और एक अच्छा सन्मार्ग का एक रास्ता निकल आएगा। तो ये तन मन धन की सेवा और ये सारी बातें जो मैंने कही हैं, इसको आप चिंतन मनन करें और विचार करें। और मेरी मालिक से यही प्रार्थना है, यही मेरी मालिक से प्रार्थना है कि हे मालिक, अपने बच्चे और बच्चियों को इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दो कि आपके वो हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहें और अनवरत आगे बढ़ते रहें। कहीं किसी प्रकार की आपके बच्चे बच्चियों में विघ्न बाधा न उत्पन्न होने पाए, कहीं किसी प्रकार की दुख तकलीफ परेशानी न उत्पन्न होने पाए। ये मैं अपने मालिक से, अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूं और विश्वास है कि ये प्रार्थना जरूर हमारे मालिक ने सुन ली होगी, क्योंकि सिद्धाश्रम में बैठ करके हम आप तो यहां बैठे होते हैं और जब अपने लोग यहां बैठ जाते हैं तो अपने गुरुदेव भी वहां एकाग्रचित्त होकर के बैठ जाते हैं और अपने लोगों को देखा करते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां क्या करते हैं। और मैं भी उनका साक्षात दर्शन करके, उनके चरणों में मत्था नवा करके और उनको प्रणाम करके आगे के रास्ते को तय करता। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ सादर सत्योम जय गुरुदेव।